हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक विज्ञापन जारी किया है, एक परीक्षा 2023। इस विज्ञापन को आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे मैंने अभी अभी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इसमें दिखा रहा है कि जो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है वो 16/5 है, और जो शुल्क प्रारंभ करने की तिथि है, मतलब जब आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, वो 23 तारीख होगी। 23 तारीख से ये फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली ये किस आधार पर है, किसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी की उत्तर प्रदेश में भर्ती आई है। अगर इन पदों की बात करें, ग्राम पंचायत अधिकारी बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये वीपीओ होता है, ठीक है ना। ये पंचायती राज व्यवस्था का सिस्टम होता है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। वीडीओ और वीपीओ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जो आपका वीडीओ होता है वो एक अस्थायी पद होता है, लेकिन जो वीपीओ होता है वो आपका एक स्थायी पद होता है, ठीक है। आज से ठीक 3 महीने से 4 महीने पहले हमने इसके वैकेंसी के ऊपर बात की थी। जब पेट का एग्जाम आया था तब हमने आपसे इस पर बात की थी कि बहुत जल्द आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार कितना तेजी से काम करती है उसके लिए आप देख सकते हैं, ट्रिपल एससी ने 3-4 महीने बाद ये वैकेंसी रिलीज की। उस टाइम पर भी मैंने आपसे एक बात बोली थी, मैंने कहा था ये जो लोग आपसे कह रहे हैं कि 5,000 वैकेंसी है, मैंने कहा था नहीं, इतनी नहीं है, 1400-1500 के आसपास है। फाइनली जब मुझे एक मैसेज आया एक बच्चे का व्हाट्सएप पर, मैं थोड़ा बाहर था लेकिन ऑफिस के काम से, तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर 1468 वैकेंसी है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बात करते हैं बच्चों से इस बारे में। देखो क्या हुआ, 23/5/2023 इसकी जो आवेदन शुल्क करने की तिथि रहेगी, ऐसे ही जो सबमिट करने की रहेगी वो 12/6 रहेगी। ठीक है, 12/6 ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास के दिन है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संशोधन का भी मौका दिया जाएगा, कोशिश करिए कि संशोधन की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए एक बार चीजों को पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है ये, तो इसी में ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2023 ग्राम पंचायत अधिकारी जो मुख्य परीक्षा रहेगी के अंतर्गत पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, अभी मैंने आपसे कहा था ना पंचायती राज विभाग आता है, कि नियंत्रणाधीन ग्राम पंचायत अधिकारी के कुल 1468 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी लाइन थी, समझ आ गई होगी। कह रहा है कि ये मुख्य परीक्षा है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कह रहा है कि इसके लिए जो अभी आपका पैट हुआ था 2022 वाला, ठीक है ना, याद होगा आपको 2022 वाला जो पैट हुआ था, उसके स्कोर कार्ड के आधार पर आपको इस फॉर्म को फिल करना है। तो इस स्कोर कार्ड का बेसिकली इसके अंदर क्या है, उस स्कोर कार्ड की डिटेल फिल की जाएंगी, ठीक है ना। अच्छे से समझ लो, जब फॉर्म आएगा तो मैं आपको एक फिल करके भी दिखाऊंगा, स्कोर के आधार पर की जाएगी। कह रहे कि इसमें किसको भाग लेना है किसको नहीं लेना है, एक बार ठीक से पढ़ के सुना देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के अंतर्गत सम्मिलित हुए हैं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। 2022 में वास्तविक स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। मतलब 0 नंबर और जिनके नेगेटिव में नंबर है, केवल उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, बाकी सारे के सारे लोग आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा पेपर के लिए वो बाद की बात है, लेकिन आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद, परंतु जब तक आयोग जांच स्तर के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इन प्रबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा शॉर्ट लिस्टिंग व चयन अग्रेतर कार्रवाई आयोग द्वारा नियंत्रित जांच के परिणाम के अधीन होगी। बट स्टिल वो ये कह रहे हैं कि जिन जो भी इसके अंतर्गत आते हैं उनको फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन जो भी डिसीजन होगा वो किसके पास रहेगा, आयोग के तहत रहेगा, निर्णय के अधीन होगा। तो आप देख सकते हैं कि आप भरना चाहते हैं या नहीं। फिलहाल जिनके भी 0 मार्क्स हैं या फिर नेगेटिव है वो लोग फॉर्म ना भरे तो बेहतर है, क्योंकि इसको फॉर्म भरने के अलावा आपको अभी जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो मेंस के लिए जो फॉर्म भरा जाएगा ये फॉर्म हो जाएगा, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर आपसे फीस सबमिट कराई जाएगी। तो 0 और नेगेटिव मार्क का इसमें कोई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा, तो मत भरिए, ज़्यादा सही रहेगा।
बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया है पूरी, सब कुछ वैसा ही है जैसा आप ऑलवेज करते आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे आपके साथ इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके साथ डिस्कस करनी पड़े। इसका पीडीएफ जो रहेगा वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, डिस्कशन ग्रुप जो है हमारा, वो आपको साइड में दिख जाएगा यहीं पर, वहां पर आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज है 2.4, इसके अंतर्गत ध्यान से देखना, लिखा है जो आवेदक ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, बहुत ध्यान से समझना, और वो चाहते हैं कि उनको ईडब्ल्यूएस कंसिडर किया जाए, उनके लिए एक नोटिस आया है कि उनका जो सर्टिफिकेट होगा वो 1/4/23 से 12/6/23 के बीच का होना चाहिए। मतलब अगर आप ये सोचे बैठे कि आपको ईडब्ल्यूएस लगाना है, तो मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना कि अगर तुम ईडब्ल्यूएस लगाना चाहते हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल का होना चाहिए या 1 अप्रैल से 12/6 तक का होना चाहिए, ठीक है ना, जून तक का होना चाहिए, क्योंकि ये इसी डेट तक ले रहे हैं। एक चीज और करना, जब आपका ईडब्ल्यूएस बन जाए उसके बाद ही फॉर्म फिल करना, अगर आप चाहते हो कि आपको ईडब्ल्यूएस माना जाए। फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दो कि ईडब्ल्यूएस बाद को लाकर लगाओगे, दिक्कत हो जाएगी। अभी आप क्या करो, सबसे पहले ईडब्ल्यूएस बनवाओ अपना, जब वो बन जाए तब उसके बाद फॉर्म फिल करो, ठीक है। तो ये काम कर लेना, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है, और साथ में ये भी कहा गया है कि उसमें जो आय दिखाएंगे आप वो 2022 और 23 की दिखाएंगे। वो तो खैर दिक्कत नहीं होगी, उसमें 22-23 की ही दिखाई जाएगी, क्योंकि आप 23-24 का बनवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि बाद में अगर आप सोचोगे कि ये बदल जाएगा तो ये नहीं बदलेगा, इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ लेना अच्छे से, ठीक है ना। ये इस बार इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है, क्योंकि लास्ट टाइम भी बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को लेकर। उसके बाद बताया गया है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, सब कुछ वैसा ही होता है जैसा यूपी ट्रिपल एससी हमेशा से करता आया है, और भुगतान का भी वही रहेगा। आपको ये बस ध्यान ये रखना है कि एक बार अभी फीस ले रहे हैं तो जो अभी फीस ले रहे हैं जरा देख लो। उसके लिए बताया गया है कि सभी से 25-25 रुपए ली जाएगी, सभी से कोई भी कैटेगरी आपकी आती हो, ठीक है ना। आवेदन शुल्क प्लस ऑनलाइन शुल्क जो टोटल मिलाकर है वो 25 रुपए आपको देना ही होगा, सभी को देना होगा, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पर एक लाइन और है, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांग, उत्कृष्ट कार्य अभ्यर्थियों को 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि कोई चेंज नहीं किया है, सब कुछ ठीक है, वैसा ही है जैसा होता है। एक लाइन और पढ़ने वाली है, पढ़ लेते हैं। मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क भुगतान केवल मुख्य परीक्षा है शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही किया जाना होगा। मतलब ये आप इसलिए भर रहे हो क्योंकि आपने भी 2022 का पेड दिया था, वो आप ये बता रहे हो। फिर ये क्या करेंगे, फिर एक शॉर्टलिस्टिंग आएगी, शॉर्टलिस्टिंग में ये बताएंगे कि हमने इतने कैंडिडेट से इतने कैंडिडेट के बीच के लोगों को सेलेक्ट किया है, फिर उनसे क्या होगा, उनसे फिर से पे कराया जाएगा काय के लिए, मेंस के लिए, ठीक है ना। तो ये आप सिर्फ इसलिए भर रहे हो क्योंकि आपने पेड दिया था 2022 वाला। आगे देख लो, कह रहे प्रिंट आउट लेना, अभी जब अभिलेख सत्यापन होगा तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। संशोधन भी कर सकते हो। पदों का विवरण दिया हुआ है तो पदों का विवरण नीचे देख लेते हैं किस हिसाब से दिया हुआ है। तो अगर अनारक्षित की बात करें तो 894 दिए गए हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति की बात करें 356, जनजाति के 7 हैं, ईडब्ल्यूएस के 117। हाँ ये देखो, ईडब्ल्यूएस के 117 पद हैं, जबकि ओबीसी के 139 पद हैं, ठीक है ना। टोटल मिलाकर मैंने आपसे क्या कहा था कि ये पंचायती राज के अंदर जब पद आते हैं तो ये कैसे पद होते हैं, स्थायी पद होते हैं, ठीक है ना, ये स्थायी पद होते हैं। बाकी अगर पे बैंड की बात की जाए तो आप देख सकते हो 21,700 से 69,100 तक का वेतन है, लेवल 3 का है, ठीक है ना। तो ठीक ठाक वेतन मिलेगा अगर आप ज्वाइन करते हो। और फिर यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं कि कौन कौन क्या क्या कर सकता है, ठीक। आरक्षण भी दिया हुआ है कि किनको किनको ज्यादा मिलेगा, वो तो हमेशा से ही रहता है, ठीक। तो बात करें 10% आरक्षण रहेगा, कितना किसको आरक्षण मिलेगा नीचे मेंशन किया गया है, आप लोग एक बार पढ़ लेना। अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है जो आपको समझ नहीं आता है, किसी भी कैंडिडेट को समझ नहीं आता है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिख के आएगा, ठीक है ना। महिला जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणी में रखा जाएगा जिनसे वे संबंधित उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, ठीक है ना। पिता के पक्ष से जो जाति प्रमाण पत्र आप लगाएंगे वही माना जाएगा।
तो ऐसा कुछ है नहीं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझने वाला है, सब कुछ ठीक है। ओके, सो मैं उम्मीद करूँगा ये अधिमानी अर्हताएँ हैं कि आप 18 से 40 साल के होने चाहिए। बाकी जैसा आपका जो भी होता है वैसा ही रहेगा। पाठ्यक्रम की बात की जाए तो टाइम आने पर आपको बताया जाएगा कि आपसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है। ग्राम पंचायत अधिकारी की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थी अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल 0.02 तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 15 गुना शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ये पहले ही बताया गया है। ठीक है। सो ऐसा कुछ टफ होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, अगर बात की जाए लगभग कितने कट ऑफ जानी चाहिए, कितना परसेंटाइल जाना चाहिए, तो कम से कम आप मान के चलो 70%, मतलब 70 नंबर के आसपास कट ऑफ तो जानी ही चाहिए। 70-72 के आसपास तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि पद बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है। बाकी क्या होगा ये जल्द हमें पता चल ही जाएगा। सो फिलहाल ये आपसे डिस्कस करनी थी चीज़ें जिनके बारे में आज मुझे पता चला था। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में जा सकते हैं। मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी इस पर और वीडियो से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज रह जाती हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, जल्द से जल्द उनका रिप्लाई कर दिया जाएगा। मैं आनंद जल्द मुलाकात करूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।